हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक लॉजिकल एंड टू द पॉइंट। वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये है बॉक्स इसका जो मैंने परचेज़ किया है। इसके बारे में और इसके सारे फीचर्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसका जो डिवाइस है गाड़ी के अंदर है, अनबॉक्सिंग की हुई है मैंने ऑलरेडी, आपको आगे बताता हूँ। लेट्स गो। इसके अंदर ये डिवाइस आता है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने अभी स्टिक कर दिया था इसको कार के अंदर। ये मैं इसको निकाल देता हूँ। बहुत अच्छी डबल टेप है इसके अंदर जो दी हुई है, इसी के अंदर प्रोवाइडेड थी, मैंने अपने पास से नहीं लगाई है। ये डिवाइस है, ये देखिए। इसके अंदर में थोड़ा क्लोज करके देखें, ये देखिए। हमें टेम्परेचर, टायर टेम्परेचर और टायर का जो प्रेशर है वो दोनों के दोनों दिखाई देते हैं, पीएसआई में दिखाई देते हैं। ये वही वाली मेज़रमेंट है जो कि जब हम पेट्रोल पंप्स में अपना पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं और फिर हम टायर प्रेशर चेक कराते हैं, तो जो हमें यूनिट्स मिलती हैं वो ये पीएसआई में ही मिलती हैं। बाकी डिग्री सेल्सियस में हमें टायर का टेम्परेचर भी ये बताता है। क्या है ये डिवाइस, किस तरीके से है, देखिए। एक इसमें बहुत अच्छे फीचर है। आप इसको यहाँ से, ये पोर्ट है, इसको चार्ज भी कर सकते हैं इस वाले पोर्ट से। इसके अंदर में बैटरीज भी हैं जो काफ़ी टाइम चलती हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सोलर सेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये सोलर से भी चार्ज होता है ना। और जब ये सोलर से चार्ज होता है, यहाँ पर एक सन का इंडिकेशन आता है जिससे पता चलता है कि ये सोलर से चार्ज हो रहा है। बैटरी लेवल इंडिकेटर यहाँ पर ये है। देखिए डिवाइस ये इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर में आता है। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो डिवाइस है, ये टीपीएमएस, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये आपका टाइम और पैसे दोनों ही चीज़ें बचाएगा। देखिए ये डिवाइस आता है इसके अंदर में। ये यूज़र मैनुअल है, इसके इंस्टॉलेशन का गाइड दी हुई है। बहुत ईजी टू इंस्टॉल है। इस तरीके के 4 सेंसर आते हैं ये, जो हम टायर में लगाते हैं। एक्सटर्नल टीपीएमएस है ये। और ये इसका एंटी थेफ्ट स्क्रूज है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब भी हम एक्सटर्नल टीपीएमएस इंस्टॉल करने की सोचते हैं गाड़ी में, हम ये सोचते हैं कहीं कोई चुरा के ना ले जाए, कोई हमारा डिवाइस ही निकाल लेगा, ये सेंसर ही निकाल लेगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है, एंटी थेफ्ट स्क्रूज हैं दिए हुए। तो मैं एक बार आपको बताऊंगा कैसे ये लगाया जाता है। देखिए इसके अंदर में रियर लेफ्ट जो है, रियर लेफ्ट मैंने सेंसर निकाला हुआ है। तो देखिए रियर लेफ्ट में ये 0 बता रहा है ना। अभी जो है इसका जो इंडिकेशन 0 है, बाकी टायर्स का दिखा रहा है देखिए। और एक और भी टायर ब्लिंक कर रहा है जिसमें मेरा एयर प्रेशर बहुत कम है, 24 है। तो ये आपका टाइम तो ऐसे बचाएगा, क्योंकि हमें हमेशा ये कन्फ्यूज़न हुआ रहता है। मैं इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा। हमेशा ही गाड़ी में हमें ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कहीं एयर प्रेशर कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। अब इसी डाउट के चलते हुए, कम होता है या नहीं कम होता, हम फिर भी इसके अंदर में एयर प्रेशर फिल कराते रहते हैं जब जब हम पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये देखिए इसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नट है इसको इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको पूरा हमें टाइट कर देना है, अंदर तक इसको पहले टाइट कर देंगे हम। इसके बाद में ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं सेंसर को लगाऊंगा तो ये यहाँ पर शो करेगा कि टायर प्रेशर कितना है। देखिए ये पूरा हमने पहले कस दिया है। इसके बाद में हम इसको इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। हल्का सा एयर प्रेशर, एयर लीक होगी, यहाँ से आवाज़ आएगी और ये नट हो गया टाइट। अब आप देखिए इसने बता दिया यहाँ पे 34 है इसका, और टायर टेम्परेचर तो आ ही रहा है। अब हमें एंटी थेफ्ट का क्या करना है, वो जो स्क्रू हम, ये जो नट हमने यहाँ पर टाइट किया था, इसको वापस हमें लूज़ करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, जब तक ये इसके क्लोज आ जाता है। इसके यहाँ क्लोज आने के बाद में ये जो हमें की दी हुई है, इससे हमें इसको और टाइट कर देना है। इससे हमें बिल्कुल इसको टाइट कर देना है। अब जब हम इसको टाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये टाइट होगा। अब इसको यहाँ से कोई खोल नहीं सकता, ठीक है ना। इसको यहाँ से कोई खोल नहीं सकता, हम खुद चाहें तो यहाँ से खोल नहीं सकते। और उसके लिए ये की हमें हमेशा इसके साथ में गाड़ी में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन केस अगर हम इसको लूज़ कर देते हैं, ये खो जाती है, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है इसके साथ में। तो ये की को मैं सजेस्ट करूँगा किसी भी पाउच में रख के अपनी गाड़ी में हमेशा रखें, जिससे कि कभी भी टायर प्रेशर कम हो तो हम इसको भर सकें। तो देखिए ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद में एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीप देता है जैसे ही टायर प्रेशर लीक होता है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि आपका अचानक टायर में से प्रेशर, एयर चली गई है, पंचर हो गया है। तो देखिए मैं इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जैसे ही इसको मैं यहाँ से खोलूँगा तो ये यहाँ पे बीप दे देगा।
ठीक है। इसको अगर हमें साइलेंट करना है तो हम इस वाले बटन को, लेफ्ट वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ये यहाँ से साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम जब इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें टायर टेम्परेचर देने लगेगा। ये देखिए एकदम क्विक एंड एक्यूरेट है। इंस्टॉलेशन में भी कोई टाइम नहीं लगना आपको, टाइम तो ये आपका बचाएगा ही इस तरीके से कि आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देख के एसेस करते रहते हैं कि टायर में प्रेशर कम है या ज़्यादा है, ये हम सोचते रहते हैं, वो सब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हर वक्त हमें बताता है। बैटरी सेविंग मोड भी है ये। जब हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं, गाड़ी नहीं हिलती है कुछ टाइम तक, तो ये अपने आप ही इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, और फिर इसके बाद में जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस डिस्प्ले को ऑन कर देता है। ये इसमें प्रोवाइडेड डबल टेप है जो मैंने यहाँ स्टिक कर दिया। अब इसको हम अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे, जहाँ पर भी हमें लगता है सही एंगल बने, जहाँ से हम इसको देख सकते हैं। और एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि ये सोलर पैनल जो है, ये जब हमें सनरेज पड़े तो ये चार्ज कर सके, इस तरीके से इसकी पोजिशनिंग करनी है। यहाँ दोनों साइड में इसके नट्स भी, स्क्रूज दिए हुए हैं। अब आप वहाँ से लूज करके इसको जितना फोल्ड करना चाहें फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ स्टिक कर दिया मैंने, यहीं स्टिक रहता है ये, और ये यहाँ पे बताता रहता है। अब जैसे रियर राइट वाला जो टायर है, उसमें एयर प्रेशर मेरा लो है, 24 है। इसको मैं फिल कराऊंगा। ये आप अपना पंप अपना जो गाड़ी में भी कैरी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या फिर पेट्रोल पंप में जाके वहाँ पर भी करा सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपना हमेशा एक जो है एयर प्रेशर फिल करने के लिए पंप गाड़ी में कैरी ज़रूर करें अपने साथ में। जब ज़रूरत हो तभी एयर प्रेशर उसमें फिल करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं और इस टाइप की वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।